डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या रहती है वो पता है, हो चुका है, इसके लिए हम कंसेप्चुअल पार्ट पे आए हैं यहाँ पर। सो हियर वी शुड बी सी दैट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर परफेक्ट कोरिलेशन मीन्स +1 है और माइनस है तो उसको हम परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन मीन्स +90 और मोर, लेकिन बिलो द 1, 90 माइनस निगेटिव ऑल्सो 90 और मोर बट बिलो 1, उसको हम हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, फेयरली डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इसका क्या है 75 टू, बट लिमिट कहां तक है उसकी 90 तक है, और यहाँ पर माइनस निगेटिव 75 टू 90। नेक्स्ट, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट कहाँ है हमारा, दैट इज अ 50 लेके 0.52 0.75, और निगेटिव भी सेम है हमारा, दैट इज अ निगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, लो कोरिलेशन 25 to 50, 25 to 50, वेरी लो कोरिलेशन लेस देन 25, और यहाँ पर निगेटिव कोरिलेशन है तो लेस देन 25, और absence कोरिलेशन है तो वहां पर जीरो आएगा आपका। यस, कोई कोरिलेशन नहीं दिखाई दे रहा तो इसका आंसर जीरो आएगा। आई होप दैट वी शुड बी अंडरस्टूड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस इन सो फार एज कंसर्न द, because in examination MCQ may be asked the questions following are the degree of high correlations, वो आंसर देंगे, फिर आपको ये याद में रखने का, परफेक्ट है तो वन आंसर, एक भी याद में रखा तो उसका माइनस सिग्नेचर है तो निगेटिव हो जाता। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशंस, फेयरली, तो पूछेंगे वेदर इट इज अ फेयरली कोरिलेशंस और नॉट, तो ये फिगर 75 तो ये क्राइटेरिया आपको याद में रखो। मे बी ये क्वेश्चन आस्क ऑन MCQ, प्रैक्टिकल तो क्वेश्चंस हम ले रही है बिकॉज वी टेक द ऑल द थिंग्स। चलो अभी क्वेश्चंस लेते हैं हम, राइट डाउन द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा कोएफिशिएंट कोरिलेशन का, ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, अभी कल ये पढ़े थे हमने। ओके, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चंस, ड्रॉ कर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन, फाइंड आउट the coefficient of correlation, the coefficient of correlations between the cells, expenses of the following form। देखो फर्स्ट कॉलम सेल्स के आगे हमें क्या आएंगे एक्सपेंसेस, इसको हम बाद में एक्स वाई करते हैं, आपको पता है, राइट डाउन से। सेल्स में लिखो 50, साथ में लिखेंगे ना तो आगे पीछे नहीं होगा मेरा, 11 50 अगेन 13 55 14 60
16, 65, 16, 65, 15, 65, 15, 60, 40, 16, 13, 15, 33. So solution लिखो यहाँ पर solutions. Solutions क्या लिखते हैं हम? Let cells denoted by X, cells denoted by X, and क्या लिखेंगे? expenses by Y. कैलकुलेशन एन कितना है इसमें? आप एन भी लिख सकते हैं, एन आपका 10 है, अगर हमने काउंट करें तो ये 10 एन 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन कितना है आपका? 10. हाँ, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? कैलकुलेट कॉल पर्सन्स, कैलकुलेट कॉल person, calculate call person's coefficient of correlations, coefficient of correlations. ठीक है, डू इट. जिसको क्वेश्चंस आता है वो करो, जिसको नहीं आता वेट करो. सेल्स क्या बन रहा है हमारा? एक्स, और ये वाई.
चलो फ्रेंड्स, इसका अर्थमेटिकल मीन निकालो। इसका टोटल कितना आ रहा? 580. 580 लिखो अभी। कैलकुलेशन ऑफ क्या? अर्थमेटिक कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिकल मीन ऑफ एक सीरीज। कितना है आपको? 580 है नहीं? तो एक्स बार उसका फार्मूला पता है ना? तो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एन। तो कितना है आपका एक्स बार? 58 आ रहा है। हाँ सर ठीक है ना, 58 है करेक्ट। तो इसका आंसर बार कितना आ रहा है आपका? 58 करेक्ट है ना? यस सर। हाँ, तो हम क्या लिखते हैं? एक्स 58 और यहाँ पर डेविएशन एक्स। पहले एक्स करेंगे क्या, बाद में वाई करेंगे? तो ये 50 माइनस ये आंसर कितना आएगा आपका? -8। ये भी कितना आएगा आपका? -8 -3 एक -2। ये कितना आएगा फिर? +7 ना? 8 और कितना था? 7 ना? प्लस यस सर। यस सर। 7 ये +7, ये +7, +2 ये +2 आएगा, दो कम हो जाएंगे इसमें से। ये +2, ये -8 आ जाएगा। डेविएशन स्क्वायर निकालिए। डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन स्क्वायर या उसको हम एक्स का स्क्वायर भी बता सकते हैं। 8 8 64 64 9। ये साइन बदल जाती पता है आपको? -4 7 49 49 49 49 4 8 8 64। इसका आंसर कितना आ रहा? 0 आएगा। और इसका बताओ मुझे। ये सबमिशन एक्स बार और ये सबमिशन dx, ये dx भी बोल सकते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा? 140 चेक करो या मैं करूँ आंसर? बताओ, एग्जाम स्टूडेंट कैन बी टेस्ट। बताओ आंसर एग्जाम। सर dx स्क्वायर का ना टोटल हम्म 360 आ रहा है सर। करेक्ट। 60, यस 360। हाँ, एक्स इसका कितना आंसर आ रहा? एक्स का इसका आंसर कितना है? वाई का एक्स का आंसर था हमारा 140 140। 140 ठीक है, अभी क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिकल मीन्स ऑफ वाई सीरीज। y y अपॉन n, y बार कितना है आपको? 140 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका आंसर कितना है आपका? 48 लिखो ये एग्जामिनेशन में हाउ टू कैलकुलेट। अभी मीन बताएंगे, हाउ टू कैलकुलेट द मीन। अगर फिगर दिए वाले और कैलकुलेट द मीन बोले तो आपको आंसर आना चाहिए। 140 से वहां पर दिए वाले तो ये सीरीज दिए वाली समझे एमसीक्यू में। कैलकुलेट द मीन, तो इसका टोटल दिए वाला है कि वाई सीरीज का 140 है और इसका एक्स का, तो इसका 58 आएगा, इसका 140। आपको बताने आना चाहिए 10, ऐसा मेंटली कैलकुलेट करते आना चाहिए। आंसर दिए वाला तो समझ में आना चाहिए आपको। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये ऐसा नहीं पूछेगा तो कोई सा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ एक्स सीरीज।
तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल मिनिमम 58 है इसका और y का 14 है। आर यू गेटिंग? एमसीक्यू ऐसा भी कवर होगा। हाँ, तो डेविएशन x निकालो और y इज इक्वल टू कितना है, 14 आने वाला है यहाँ पर। डेविएशन y कितना आएगा, -3, करेक्ट। ये कितना आएगा आपका -1, ओके परफेक्ट है। यहाँ पर 0, ये +2, ये +2, ये +1, +1, 0, -1, ये कहेंगे -1। अभी इसका हम क्या करेंगे, डेविएशन स्क्वायर ऑफ y निकालेंगे। डेविएशन स्क्वायर y का, और इसको हम y स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 0 का 0 ही आता, 2 का 4, 2 का 4, 1 1, 1 का 1, देन 0 0, 1 का ये मल्टीप्लिकेशन प्लस बन जाता है। यस, एग्जाम में ये नहीं पूछ सकता था ऐसा। अभी एक्स वाई, अभी ये एक्स वाई का दूसरा भी नाम क्या हो सकता है, मैं बताऊं क्या आपको? एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार। समझ में आ रहा ना? इट इज अ डिफरेंट नेम्स। हम उसको एक्स वाई बोलते, लेकिन ये ऐसा भी नेम है उसका, आप लिख लो। यस, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू dx dy। यू गॉट इट ना? यस सर। किसी को ये समझ में आया कि एक्स वाई ये दिख रहा? क्या ये कलर चेंज हो रहा ना? ओके, होने दो। ये समझ में आया कि भैया dx इसका दूसरा एक नाम बताया मैंने, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन। Yes, sir. यस सर। और ये लिख लो, ऐसा कुछ पूछेंगे एग्जाम में एमसीक्यू में तो परेशान मत हो वहां पर। ये लास्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख के रखते जाओ, एग्जाम पीरियड में ये यू मे गेट द बेनिफिट्स। यस, मल्टीप्लीकेशन करो अभी। 8 3 जा, जैसा कॉलम नंबर 1 इजी जाएगा। हमारे को पेन हमारी लेना पड़ेगा ना। ठीक, अरे कहाँ ले पेन? 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू क्या चलता है हमारा, कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 5। ये सिंप्लीफाई करेगी स्टूडेंट, नॉट कंफ्यूजन। अभी 8 3 जा 24, 24, 8 1 जा 8। 8, 8 नहीं तो हम एक ही लिख देते हो, एग्जाम में गलती कहाँ होती है वो भी सीखना चाहिए। 3 0 0, 2 2 तो ये -2 बन जाएगा, -4 बन जाएगा, वो करेक्ट है ना? -4 8 -4 बनेगा, ये 7 7 14। अभी 7 1 जा 7 ही बन जाता हो। 7 बाद में 7 1 जा 7, अगेन 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आएगा। 0 ये +2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो ये -2 आ -2 जाएगा। 8 8 प्लस बन जाके 8 बन जाएगा। सो मेक द आंसर सबमिशन dx dy, इसका आंसर निकालो। सर वो -3 के बाद -2 आना चाहिए ना dx वाले कॉलम में, सॉरी एक +2 आना मिनट, चाहिए। कहा ये है ना? एक मिनट, हाँ सर। ये प्लस है ना इधर? सर वो जो ये -3 के नीचे +2 आना चाहिए, आपने वो -2 लिखा है। एक मिनट, माइनस इधर, हाँ नहीं, ये है ना? dx वाला कॉलम सर, dx हाँ वाला। ये ना, ये ना, हाँ, यही ना? हाँ सर भाई। यस, यू मेक द करेक्शन, इसको प्लस करो। सो टेल मी आंसर क्या है उसका आंसर?
70 आ रहा है सर dx dy का। आंसर कितना रहा 70? लिखो। ठीक है, आज दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम। बाय अप्लाइंग Carl-Parsons फॉर्मूला R इज इक्वल टू, कल हमने अलग फॉर्मूले से करे थे, वो भी फॉर्मूला इजी है। टुडे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मूला। अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये आंसर है हमारा। x dx dy कितना है आपका, ये लास्ट 70। x का स्क्वायर कितना आया वाला क्वेश्चंस में देखो, स्क्वायर x का स्क्वायर 360 आया वाला है, ये 360। और y का स्क्वायर कितना है आपको बताओ, एक जन स्टूडेंट y का स्क्वायर नहीं निकाली क्या हमने, निकालो। 140 ये सर। सबमिशन y 0 आ रहा, और ये 21 सबमिशन और dy 22 स्क्वायर 20 ना, 21 22 आएंगे ना। 22 है सर। 22 है सर। हाँ 22, ये मल्टीप्लाइड बाय क्या आएंगे आपका यहाँ पर फिर 22 करो यहाँ पर। r इज इक्वल टू 77, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, 360 मल्टीप्लाइड बाय 7920। 7920 यस करेक्ट, 7920। सामने लिख दो इसके में 70। 790 को अंडर रूट से बाहर निकालो तो कितना आ रहा आपका 88.99। 88.99। तो अभी सिंपल सी बात है कि 70 डिवाइडेड बाय कितना 88 पॉइंट, तो आंसर कितना रहा 0.7866। तो r इज इक्वल टू 0.7866। आप क्या लिखेंगे, देर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, देर इज अ perfect there is a perfect पॉजिटिव कोरिलेशंस। और डायरेक्ट नहीं, अगर हमें कुछ याद नहीं तो उसको मॉडरेट हमने बताया अभी है, जस्ट वी शुड बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉजिटिव कोरिलेशंस। खाली लिखो पॉजिटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन किस में कोरिलेशन है बताओ। वन लास्ट लेक्चर वन स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड द क्वेश्चंस, कोरिलेशन किस में बीच में है, बिटवीन किस में, sales and purchases यस। sales and expense वन स्टूडेंट में आज यस्टरडे वन क्वेश्चंस, तो आज थोड़ा क्लेरिफाई हुआ होगा बहुत ज्यादा, ऐसा एग्जाम में लिखना पड़ता। बट अभी एमसीक्यू पैटर्न है, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्वेश्चंस, यू नो वेरी वेल, लेकिन मैंने बताया कि एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकता। कल के फॉर्मूले में हमने दूसरा फॉर्मूला लिख के लो, मैं बताता आपको। यस्टरडे वी हैव टू टेक द डिफरेंट फॉर्मूला एंड आई टुडे वी हैव टू टेक द दिस फॉर्मूला। कहाँ का आंसर, हाँ तो ये सिंपल फॉर्मूला है, बिकॉज हियर वी शुड नॉट बी टेक द
हुआ क्या लिखना आपका? योर राइटिंग इज ओवर। लिखो। Yes, sir. अच्छा। हम्म, तो देखो कि यस्टरडे वी हैव टू यूज द डिफरेंट फार्मूला। हमने कल कौन सा फार्मूला यूज करा था? ये सबमिशन डीएक्स डी बाय एन सबमिशन एन। ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज करा था पता है क्या? इसमें सभी की वैल्यू पुट करे वाली, जीरो जीरो की भी वैल्यू है। ये क्वेश्चंस में जीरो नहीं था, इसके लिए हमने उसको शॉर्टकट करा। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला को हमने आज शॉर्टकट करा। क्या करा हमने? समझ में आता होगा। तो ये उठाया हमने, इतना ही पार्ट लिया हमने, ये पार्ट और इधर से ये पार्ट, क्योंकि ये जीरो है। आर यू अंडरस्टूड? ये बाकी का पार्ट जो है हमारा जीरो है। आर यू गेटिंग दैट? ये पार्ट जीरो है, इसके लिए ये फॉर्मूला हमने उसको शॉर्टकट करके ये अब्रिवेशन करे। लेगर क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू आती थी। यस, इफ सपोज द क्वेश्चंस गिव द आंसर दिस आंसर देन वी हैव टू चेंज द आवर आंसर्स। उसके लिए डिफरेंट फार्मूला, फिर डिटेल का कल का फार्मूला यूज करना पड़ता था। सो मैं एवरी टाइम आई प्रिफेयर द डिटेल फार्मूला, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस क्या कैसा आ सकता वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई होप कि एक टाइम में भी आपका एमसीक्यू हो या कैसा हो, बट एज अ ड्यूटी ऑफ मी आई टेक द ऑल द थिंग्स क्लियरली। तो सर दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वो ये डिटेल का फार्मूला है ना, दिस आर द वेरी डिटेल फार्मूला। मीन्स इसमें वी हैव टू टेक द ऑल द थिंग्स। ये फार्मूला स्टडी क्वेश्चंस का मीन्स सेम ही फार्मूला है, इसमें पूरा डिटेल है। ये फार्मूला क्या है अभी? इसको यही है डीएक्स डी वाई सबमिशन डीएस और डीसी। ये तो जीरो है ना, इसके लिए वो फार्मूला शॉर्टकट बनाए। लेकिन दिस फार्मूला इज क्वाइट गुड, ये हमेशा यूज करो फार्मूला एज एन व्हेन। तो एज ए टीचर मैं आपको पूरी टेक्निक बताता कि बिकॉज वी नॉट कंफ्यूज। कोई बुक्स देख रहा बच्चा तो फिर बोल नहीं सर ये शॉर्टकट क्यों नहीं पढ़ा है। स्टूडेंट हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स। अब ये क्वेश्चन सब लॉगरिथम से भी कर सकते। बताऊं मैं अभी और एक टेक्निक है। दिस क्वेश्चंस वी शुड बी सॉल्व फ्रॉम द लॉगरिथम्स। ये यहाँ से क्वेश्चंस हम लॉगरिथम से भी कर सकते। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, जो लॉग की पढ़ाई करना चाहते लिखो यहाँ से क्वेश्चंस बाय कैलकुलेट बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। यहाँ से कर सकते हैं आप क्वेश्चंस बाय। ये क्वेश्चन देखो 17 से बाय कैलकुलेट फ्रॉम द लॉगरिथम। ये क्या बन जाएगा आपका? नॉलेज के लिए बताता हूं मैं। इसको अगर लॉगरिथम में हम कर रहे बाय यूजिंग द कैलकुलेट बाय लॉगरिथम्स, ये बन जाएंगे क्या आपका 70। क्या बनेगा पहले? लॉग 70 मल्टी डिवाइडेड तो क्या होता है उसका? माइनस होता ना, माइनस माइनस माइनस। अभी अंडर रूट है तो क्या बनेगा? 1/2, 1/2 1/2। बाद में क्या बनेगा? लॉग 360। 360 और plus मल्टीप्लीकेशन है तो क्या बन जाएगा? एडिशन प्लस 22 plus प्लस लॉग 22. 22। बराबर है। अभी ये क्वेश्चंस घर पे जाके लॉग में करो। पता है जिनको स्टूडेंट के पास टाइम है दे मे डू इट। हाँ, बाकी स्टूडेंट तो भी मेरे साथ रो में एक क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं क्या आपको? हाँ दो सर। Yes, sir. शैल आई यू? 5 मिनट बाकी है तो आई होप दैट यू मे सॉल्व द क्वेश्चंस। लिखो कैलकुलेट। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं क्या आपको? आर यू रेडी टू हाँ Yes, सर। सॉल्व द sir. क्वेश्चन एट होमवर्क? लिखो कैलकुलेट। How, यस सर। sir? Calculate the coefficient of correlations from the following from the following from the following from the following x
and Y series. X and Y 29, 22, sorry, 29, sorry, make the little corrections. 29, 26, 22, 20, 28, 27, 25, 20, 28, 27, 23, 22, 26, 22, 30, 28, 31, 24, 32, 30. हाँ, इसका आंसर भी लिख लो. R is equal to 8, 3, 2. और इसको लास्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हम यूज करते रहे.